नमस्कार दोस्तों, शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शत्रुघ्न यादव और आज के इस वीडियो में हम लोग एवरेज का जो है टैप 3 पढ़ने वाले हैं। टैप 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि बल्लेबाज पर जो आधारित प्रश्न होता है, कोई भी बल्लेबाज अगर रन बनाता है तो उससे का औसत जो है कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। वो जो है जितना इनिंग्स वो खेलेगा उस पर डिपेंड करता है। तो आज हम लोग टैप 3 में उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले एवरेज का अगर आप लोग वो टैप 1 और टैप 2 नहीं देखे हैं तो आप जा करके उसको भी देख सकते हैं और जो थ्योरी का वीडियो है वो देख सकते हैं। वैसे अगर वो वीडियो अगर आप नहीं भी देखे हैं तो टैप 3 में वो इससे बिल्कुल अलग है। थोड़ा उसका चर्चा होगा जो कि हम इसको पहले कर देते हैं। आपको पता होगा कि एवरेज बराबर क्या होता है। एवरेज बराबर यानी कि औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बट्टा क्या होता है, आंकड़ों की संख्या। एवरेज बराबर होता है आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, जो कि हम लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से अगर आप योग निकालना चाहिएगा तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो योग बराबर जो होता है वह होता है एवरेज गुने संख्या। यहाँ से आप योग का 1 से मल्टीप्लाई करिएगा, योग होगा, और एवरेज और इसको संख्या को गुना हो जाएगा। यानी कि यही पॉइंट आपको क्या रखना है, याद रखना है। एवरेज बराबर तो होता है योग बटा संख्या, लेकिन अगर योग आपको निकालने के लिए कहा जाए तो योग बराबर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एवरेज गुने संख्या। थोड़ा अगर इसको इस तरह से समझे, हम बोलेंगे 5 संख्याओं का औसत 10 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 10 है। तो 5 संख्या का योग जो हो जाएगा, हमने बोला 5 संख्या यानी कि संख्या कितना है, 5 है, और 5 संख्या का औसत कितना है, ये औसत आपको दे दिया 10 है। 5 संख्या का औसत 10 है तो आपसे अगर योग पूछेगा तो आप दोनों को, एवरेज को और संख्या को मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं कि उसका योग कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। और इसी पर जो है पहले हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, बेसिक से बनाएंगे, और उसके बाद जो है जो आप इसको ट्रिक कहते हैं उस पर ही हम लोग बनाएंगे। तो आप पहले बेसिक देख लीजिएगा, और अगर बेसिक अगर आपको समझ में आ जाएगा तो ट्रिक जो है आप आसानी से बना सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन टैप 3 का आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्या बोला गया पहला क्वेश्चन, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है। 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, भाषा को सही समझिएगा। बोला एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है। ऐसा इसका मतलब ये हुआ 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, इसका मतलब 19 पारी में 78 रन नहीं बनाता है, 19वीं पारी में बनाता है। जैसे कि पहला पारी में कुछ रन बनाया होगा, दूसरा पारी में कुछ रन बनाया होगा, इसी तरह जाते जाते 19वां पारी जब वो खेला ना, उसमें वो 78 रन बना लिया। क्लियर है। वो बोला एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन संख्या 2 से कम हो जाता है। 19वीं पारी में 78 रन बनाता है जिससे उसका औसत रन संख्या 2 से कम हो जाता है। इसका मतलब पहले उसका औसत ज्यादा रहा होगा, तब तो 19वीं पारी में 78 रन बनाया तो उसका औसत 2 से कम हो गया। तो कह रहा है 19वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। पहले इसको बेसिक से बनाते हैं। 19वीं पारी में 78 रन बनाता है तो उससे पहले जो है 18 पारी तक उसका कुछ औसत रहा होगा। तो हम लिख लेते हैं कि 18 पारी का औसत रन संख्या जो हमने माना, 18 पारी का औसत रन संख्या हमने मान लिया कितना, x। 18 पारी का औसत रन संख्या क्या है, x है। अब बोला हुआ 19वां पारी में 78 रन बनाया, जिसके वजह से औसत पर फर्क पड़ गया। क्या फर्क पड़ गया, जितना पहले था उससे 2 कम हो गया। तो आप कहेंगे 19वां पारी, 19 पारी का औसत रन संख्या जो होगा, औसत रन संख्या वह कितना हो जाएगा, पहले तो x था, बोला 19वां पारी में वो 78 रन बनाया, जिसके वजह से औसत पर प्रभाव ये पड़ गया कि पहले जितना था उससे 2 की कमी हो गई। तो पहले x था तो अब जो है औसत कितना हो जाएगा, x माइनस 2 हो गया। अब यहाँ तक क्लियर होगा। अब जो है आपको पता है कि 19वां पारी में 19वां पारी में कितना रन बनाया है, ये 78 रन बनाया है। हम जानते हैं कि योग बराबर होता है औसत गुने संख्या। योग बराबर क्या होता है, औसत गुने संख्या। तो देखिएगा 18 पारी का औसत कितना है, x है। जब 18 पारी का औसत x है और हम 18 पारी का योग निकालना चाहेंगे तो 18 पारी यह संख्या होगा और 18 पारी का औसत x होगा। तो आप कहेंगे योग जो हो जाएगा 18 पारी का 18 गुने x, तब ना योग निकलेगा। आप कहेंगे 18 गुने x, यह तो योग है लेकिन कितना पारी का है, यह 18 पारी का है। अब बोला यह 18 पारी का औसत है और 19वां पारी जब वह खेला, 18 पारी का तक तो इतना रन वो बना चुका था। जब 19वां पारी खेला उसमें वह 78 रन बना लिया। तो 18 पारी का योग ये रहा और 19वां पारी में 78 रन यह और बना लिया, यानी कि 18 पारी का यह रन हुआ, 19वां पारी में यह रन बना लिया। तब जो है यह 18 पारी और यह एक पारी कितना हो गया, 19 पारी हो गया। अब आप जानते हैं कि औसत बराबर होता है योग बट्टा संख्या। औसत बराबर होता है योग बट्टा संख्या। तो योग देख लीजिएगा, यह पूरा योग ही तो है 18 पारी का और 19 पारी का। यह हो गया योग और बट्टा में संख्या लिखेंगे तो 18 पारी और एक पारी कितना पारी हो गया, टोटल 19 पारी हो गया। औसत बराबर होता है योग, तो हमने योग लिख दिया 19 पारी का, बट्टा संख्या कितना
तो संख्या लिख दिए 19। तो योग बट्टा संख्या क्या होता है, औसत होता है ना। यह कितना पारी का है, 19 पारी का है, तो यहाँ से 19 पारी का औसत निकलेगा। तो 19 पारी का औसत आपने माना है x-2। बस यहीं तक आपको केवल समझना था। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो यह 18x प्लस 78 का 1 से गुना होगा तो इतना ही हो जाएगा। 18x प्लस 78 बराबर 19 का इस दोनों से गुना होगा तो 19x हो जाएगा, और माइनस में 19 गुना 38 हो जाएगा। अब आप इसको 19 को इधर लाइएगा तो हो जाएगा 18x माइनस 19x बराबर माइनस 38। तो यहाँ पहले से है 78 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस का 78 हो जाएगा। अब यह माइनस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस 116। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 116 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया, 116 आ गया। आपने माना था 18 पारी का औसत रन x, तो x का वैल्यू आ गया कितना, 116। तो 18 पारी का औसत रन 116 आया। लेकिन आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, तो 19वीं पारी के बाद औसत रन बनाइए। 19वीं पारी के बाद, तो 19वीं पारी में जब 78 बनाया तो औसत कम हो गया, जितना था उससे 2 कम हो गया, यानी कि 116 माइनस 2 बराबर 114 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में था। हम इस टाइप का कोई भी टाइप अगर बताते हैं तो सबसे पहले उसका बेसिक बताते हैं, क्योंकि ट्रिक नाम का तो कोई चीज होता नहीं है, जो भी होता है बेसिक से ही निकलता है। अब यहाँ से जो है हम इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे जल्दी करेंगे, तो वो जो है हम आपको बताते हैं, और उसी को जो है लोग ट्रिक बोलते हैं। चलिए देखते हैं इसको जल्दबाजी में कैसे किया जाए। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं इस ट्रिक को जो है, इस ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को कैसे जल्दी से सॉल्व करेंगे। पहले कुछ बात हम बोल रहे हैं उसको पहले आप समझिएगा, उसके बाद जो है इस क्वेश्चन को आप आसानी से यानी कि सेकंडों में सॉल्व कर पाइएगा। तो देखिए, ये जो है आपको इसी तरह से, इसको हम हॉट ट्रिक बोलते हैं। आपको यही तरीका एग्जाम में भी अपनाना है, यानी कि एग्जाम अप्रोच ये है। देखिएगा, बोला अगर आप बेसिक समझ चुके हैं तो आपको ये समझने में बहुत ही आसानी होगा। बोला एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, तो जिस भी पारी में जितना रन बनाएगा उससे एक कम करना है। जिस भी पारी में जितना रन बनाता है उससे आपको एक कम करना है। तो बोला 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, यानी कि 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, तो इससे एक कम कर देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 19वीं पारी में 78 रन बनाया तो 19 से एक कम कर देंगे। और देखना है औसत में क्या प्रभाव पड़ा। औसत में या वृद्धि होगा या तो कमी होगा, दो एक बात हो सकता है ना, या तो वृद्धि होगा या तो कमी होगा। तो जिस भी पारी में जितना रन बनाएगा उससे एक कम कर देना है। और 2 का यहाँ पर क्या हो गया है, कमी हुआ है, तो 2 से गुना करेंगे। चाहे 2 का वृद्धि होता है फिर भी 2 से गुना करते, 2 का कमी होता फिर भी 2 से गुना करते, अगर 5 का वृद्धि होता फिर भी 5 से गुना करते, और कमी होता तो गुना करेंगे। हमने क्या कहा, जिस भी पारी में जितना रन बनाता है उससे एक कम करेंगे, और औसत पर जो प्रभाव पड़ेगा, चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो, उससे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब जो है थर्ड पॉइंट याद करिएगा, क्या करेंगे, 78 रन बनाता है तो आप यहाँ 78 लिख लीजिए। क्या लिख देना है, 78 लिखना है। और अगर यह 2 जो है कमी हुआ है, तो जब कमी होगा तो जोड़ देना है, और वृद्धि होगा तो घटा देना है, यानी कि उल्टा काम करना है। जब औसत में वृद्धि हो जाएगा तो क्या कर देंगे, घटा देंगे, और कमी होगा तो जोड़ देंगे। तो यहाँ 2 का कमी हुआ था ना, इसलिए हम क्या कर दिए, जितना रन बनाया वह जोड़ दिए हैं। अगर यहाँ पर वृद्धि रहता तो जितना यहाँ पर क्या कर देते, माइनस कर देते। चलिए अब आपका आंसर आ गया है, 19 में से गया 18, और 18 दूना, यहाँ 18 लिखिए, गुने 2 प्लस कितना हो गया 78। तो 18 दूना 36 प्लस 78 बराबर आप जोड़िएगा तो 114 आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी था, और हम लोगों ने बेसिक से भी इसको बनाया था। एक बार और इसको समझते हैं। अब जो है इस पर 10 सवाल हम लेकर के आए हैं, और सब जो है आप आसानी से बना लीजिएगा। जिस भी पारी में जितना रन बनाएगा, जिस भी पारी में जितना रन बनाएगा उससे एक कम कर देना है। औसत पर जितना प्रभाव पड़ेगा उससे गुना कर देना है, और अगर कमी होगा तो जोड़ देना है, वृद्धि होगा तो घटा देना है। और किसको जोड़ना है, जितना रन बनाएगा उतना ही घटाना या जोड़ना है, उतना ही घटाना या जोड़ना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर हो गया 114, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा। अब आपको बेसिक से नहीं, डायरेक्ट जो है एग्जाम अप्रोच ही अपनाना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, जो यही इसी टाइप का है, और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अगर आप बेसिक से बनाइएगा तो आपको टाइम लग जाएगा। क्या बोला गया, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है। हमने क्या कहा, जिस भी पारी में जितना रन बनाएगा उससे एक कम करना है। तो बोला 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, मतलब 15 से क्या कर देना है, एक कम कर देना है। 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि कर लेता है। तो जिससे यानी कि औसत में वृद्धि या कमी होगा उससे क्या करेंगे, गुना करेंगे। 15वीं पारी में जितना रन बनाया उससे एक कम,
औसत जितना वृद्धि होगा कमी होगा उससे गुना करेंगे। तो 3 का क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। 3 का क्या हो गया है, वृद्धि हो गया है। इससे क्या हुआ, जब 58 रन बनाया था तो 58 यहाँ पर लिखना है, लेकिन अगर वृद्धि है तो यहाँ घटा दीजिए। कमी था पिछला क्वेश्चन में, हम जोड़ दिए थे, वृद्धि है तो घटा दिए। अब कैलकुलेशन करिए, 15 में से गया 14 गुने 3 माइनस 58, तो बराबर ये हो जाएगा 42 माइनस 58। आप घटाइएगा, बड़ा में से छोटा हमेशा, 8 में से 2 गया 6, 5 में से 4 गया 1। अब कोई कहेगा माइनस में आ रहा है, तो माइनस में जब भी कोई अगर रन का अगर एवरेज किसी खिलाड़ी का आता है तो वह माइनस में कहीं नहीं आता है। या तो वो ज्यादा से ज्यादा रन मार लेगा, या तो वह जीरो पर आउट हो जाएगा। जीरो यह हो सकता है, लेकिन निगेटिव कहीं भी नहीं हो सकता। क्या आप कभी सुने हैं कि यह खिलाड़ी जो है -2 रन बना के आउट हो गया? ऐसा नहीं होता है। या तो वो जीरो पर आउट होता है, या तो 2 रन बना करके आउट होता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन कभी आप ये नहीं सुने होंगे कि यह खिलाड़ी जो है -2 रन बना करके आउट हो गया, इसलिए कभी निगेटिव आ ही नहीं सकता। इसका जो आंसर होगा यह 16 होगा। लेकिन अगर आप इसी को बेसिक बनाइएगा तो यह माइनस में नहीं आएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। ये जो कि यूपीएससी सीडीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी तक अगर आप 2 क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको आसानी से ये भी क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। क्या बोला, एक बल्लेबाज छठी पारी में 80 रन बनाता है। छठी पारी में कितना रन बनाता है, 80 रन बनाता है। तो हमने क्या कहा, जिस भी पारी में जितना रन बनाता है उससे आप एक कम कर दीजिए। तो छठी पारी में बनाया, छठी से हम क्या कर दिए, एक कम कर दिए। छठी पारी में 80 रन बनाता है, याद रखिएगा 80 रन बनाता है, और इस प्रकार अपना औसत 5 रन से बढ़ा लेता है। तो जितना औसत में कमी होगा चाहे वृद्धि होगा उससे गुना करेंगे। 5 रन से बढ़ा लेता है ना, इसका मतलब 5 का क्या हो गया है, यह वृद्धि हो गया है। जिस भी पारी में जितना रन बनाएगा उससे एक कम करना है, और जितना औसत पर प्रभाव पड़ेगा उससे गुना करना है, और अगर वृद्धि होगा तो घटा देना है, और कमी होगा तो जोड़ देना, यानी कि उल्टा काम करना है। और 80 रन बनाया है ना, तो 80 यहाँ जोड़ दीजिए या घटा दीजिए। तो 6 में से गया 5, तो 5 गुने 5 माइनस 80, तो 25 माइनस 80 करिएगा तो यह हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, और 7 में से 2 गया 5, यानी कि माइनस का 55 आया। माइनस का कंसीडर नहीं करना है, इसलिए क्योंकि औसत कभी नेगेटिव आएगा नहीं, बल्लेबाज का रन औसत कभी नेगेटिव नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, जो कि अब थोड़ा क्वेश्चन को है चेंज किया है, हम भी जो है उस टाइप का आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों, तो इस टाइप का जो चौथा क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिएगा जरा गौर फरमाइएगा। क्या बोला गया, एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है, यानी कि 11 इनिंग 11 पारी का एक निश्चित औसत है। उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए। ये आपके काम का चीज है। क्या बोला, 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए। 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए, जिस भी पारी में जितना रन बनाएगा उससे एक कम। 12वीं इनिंग में ना, तो 12 में से आप एक को कम कर दीजिए। 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए, जिससे हुआ क्या, औसत पर 5 रन कम हो गया। तो औसत 5 कम हो गया, चाहे जितना भी कम हुआ वृद्धि हुआ उससे तो हम गुना करेंगे, लेकिन 5 का क्या हो गया है, कमी हो गया है। जब 5 का कमी हुआ तो हम यहाँ क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि उल्टा काम करना है। वृद्धि होगा तो घटाएंगे, कमी होगा तो जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे और क्या घटाएंगे, तो जितना रन बनाएगा उतना जोड़ेंगे और उतना घटाएंगे। यानी कि 90 रन बनाया है, 90 आप इसको क्या कर दीजिए, यहाँ ऐड करिए। 12 में से एक गया 11, 11 गुने 5 प्लस 90, 11 बचे 55 प्लस 90, यानी कि 5 और 9, 5 कितना हो जाएगा, 14, 145 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए देखते हैं इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इसी टाइप का क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि अगर आप शुरू से वीडियो को अभी तक देख रहे होंगे तो आपको बिल्कुल ये टाइप जो है अब समझ में आ गया होगा। अब किसी भी एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, यह भी 2-3 एग्जाम में अभी तक ये क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि डिजिट भी चेंज नहीं किया है और 2-3 एग्जाम में पूछ भी दिया गया है। क्या बोला गया, क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों में बनाए गए रनों का कोई औसत है। ये हमारे कोई काम का नहीं है। अब बोला गया 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है। 9वीं पारी में 100 रन बनाता है। हमने क्या कहा, जिस भी पारी में जितना रन बनाएगा उससे एक कम। तो यह 9वीं पारी में बनाया है ना, तो 9 में से क्या करेंगे, हम एक कम कर देंगे। 9वीं पारी में 100 रन बनाता है, हम उसको यूज करेंगे बाद में। लेकिन इससे होता क्या है, तो उसके रनों के औसत में 9 की वृद्धि हो गया, 9 का वृद्धि हो गया। तो यानी कि 9 से तो गुना भी करेंगे, लेकिन यह वृद्धि हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ क्या कर देंगे, वृद्धि हुआ तो यहाँ घटा देंगे। और कितना घटाएंगे, जो रन बनाया था वही घटाएंगे। तो बोला है 100 रन बनाता है, तो 100 को यहाँ घटा देंगे। तो 9 में से एक गया 8, तो 8 गुने 9, और माइनस में कितना है 100,
तो 9 अट्ठे 72 माइनस 100 बराबर आप लाइएगा तो ये 28 माइनस का होगा, लेकिन माइनस लेना नहीं है। 28 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखे होंगे तो आपको ये टाइप समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जो है आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे, यानी कि टाइप जो है चौथा होगा। और टाइप चौथा क्या होगा, यानी कि कोई अगर संख्या औसत में गलत हो जाता है, सही हो जाता है, उस पर जो भी आधारित प्रश्न होता है, उस सब का एक ही वीडियो में जो है आपको सोल्यूशन मिलने वाला है। तो इस चैनल के साथ आप बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।